हेलो एवरीवन। जब भी कोई स्टूडेंट आईआईटी में सेलेक्ट होने का सपना देखता है तो उसे याद आती है कोटा शहर की। वो कोटा की ओर अपने उस सपने को साकार करने के लिए आता है तो कुछ उसके मन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कोटा के इंस्टीट्यूट्स के प्रति। तो उसकी उन एक्सपेक्टेशंस, उन नेसेसिटीज को आकाश कोटा जेई डिवीजन कैसे पूरा करता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अमित अग्रवाल, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, एंड आज मेरे साथ हैं मिस्टर विकास चौधरी सर, जो कि केमिस्ट्री टीचर हैं, यहाँ आकाश कोटा में एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हैं। तो सर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा अमित सर ने बताया कि आज का जो डिस्कशन है, क्योंकि दो सीनियर टीचर जब कोई भी मैटर डिस्कस करते हैं तो वैसे भी यूज़फुल हो जाता है। और आज का डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि बहुत दूर दूर से, दैट मीन्स इंडिया के हर पार्ट से, इवन फॉरेन से भी कोटा में बच्चे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने। तो वो IITs हो, चाहे वो मेडिकल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चा कोटा को ही क्यों प्रेफर कर रहा है। और कोटा में जो उसका पहला चॉइस बन जाता है आकाश इंस्टीट्यूट, तो आकाश उनको क्या ऑफर कर रहा है और क्या क्या रीजंस है बच्चों के हमसे जुड़ने के लिए, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फिर से अमित सर से शुरुआत करते हैं। देखिए सर, जब भी किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन है तो मेरा ये मानना है कि उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है एकेडमिक असिस्टेंस जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट उस बच्चे को दे सकता है, और दूसरा जो आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो है पर्सनल मेंटरशिप। तो सबसे पहले मुझे लगता है हम इसी टॉपिक को डिस्कस करें कि पर्सनल मेंटरशिप में आकाश कोटा क्या ऑफर करता है, अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखता है। तो सर देखिए, पर्सनल मेंटरशिप ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है कोटा के लिए भी, और इसके लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पर्सनल मेंटरशिप का बेसिकली नीड क्या है और ज़रूरत क्यों होती है किसी भी बच्चे को एक पर्सनल मेंटर की। तो जैसा आपने बोला कि जो एकेडमिक्स है, बच्चा अपने एकेडमिक्स में हमेशा परफेक्ट फील करता है क्योंकि जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी कोटा में इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एकेडमिक में उसको परफेक्ट बैलेंस दे रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है क्योंकि जैसे बच्चा कुछ 11th में भी आ रहा है और 11th का जो स्टूडेंट है वो मेंटली उतना मैच्योर नहीं है, हो सकता है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कैरी करे, लेकिन उसको और भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके पास। जैसे उसको इट मे बी पॉसिबल कि अकेला अगर वो रह रहा है, क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली साथ रह नहीं पाते, तो उसको रहने में दिक्कत हो सकता है, एक अकेलापन फील हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये मिलके कई बार उसके एकेडमिक्स को भी रोक देते हैं। और एकेडमिक ग्रोथ रुकने के लिए हम सिंपली कई बार ये रीज़न देखते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं, अगर उनको भी हम देख पाएँ और या फिर इवन काउंटर कर पाएँ, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो हर मीनिंग से बहुत आगे निकले। तो पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि ये किसी ना किसी को पहल करना था और ये सबसे पहले हमने ही किया है, तो पर्सनल मेंटर का रोल क्या होगा। पर्सनल मेंटर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक के बीच में एक बैलेंस बनाएगा। बिल्कुल। तो एकेडमिक के लिए उसके सारा इंस्टीट्यूट और सब उसके जो मेंटर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। तो पर्सनल मेंटर उसमें टाइम टू टाइम उस बच्चे से मिलते हैं। बिल्कुल। अगर उसके हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व किया जाता है। अगर उसके इवन एकेडमिक में भी कोई फ्लक्चुएशंस हैं तो वो बेसिकली उसको एकेडमिक काउंसिल से मिलाता है, अपने टीचर से मिलवाता है। दैट मीन्स कि उस प्रॉब्लम को वो काउंटर भी करेगा, पूछेगा भी और रिजॉल्व भी करेगा। तो अगर इस तरह के ऑब्स्टिकल को कोई सीनियर मेंबर देख पाए, क्योंकि पर्सनल मेंटर एक इस तरीके का पोस्ट है, उसके लिए बड़ा एक मैच्योर पर्सन चाहिए जिसको पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम से एक बच्चा फेस कर रहा है। तो हमने पर्सनल मेंटर्स जो बनाए हुए हैं वो ऑलमोस्ट कोटा का उनका 10-11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है। तो वो हर स्टेज में जानते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत हो सकता है। बच्चा 11th में है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बच्चा अगर 12th पास करके आए तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये जो बैलेंस बनाने का काम है, ये कोटा के लिए एक नीड हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो बच्चे की ये सारी प्रॉब्लम इग्नोर किए जा रहे थे और बच्चा इतना सारा आ रहा है। तो इसको फेस करने के इस बच्चों ने जब इसको देखा और इसके रिजल्ट जब हमने फील किए ना कि कुछ अच्छे बच्चे जो आ रहे हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत प्रॉपर है, लेकिन वो कई बार उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके पीछे जब हमने उनके पेरेंट्स से बात किया, उन बच्चों से बात किया, तो ये एक बड़ा रीज़न हमारे सामने आया। तो ये पहल इसलिए है, और मेरे हिसाब से इससे अच्छा जो कंसेप्ट है, दैट मीन्स की जो एक फिल करना एकेडमिक को और पर्सनल लाइफ को, तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए एक काफ़ी अगर मैच्योर पर्सन बच्चे के साथ में है तो वो पेरेंट का भी रोल करेगा और वो एकेडमिक से भी कनेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि बच्चा जो अकेला रह रहा है, शायद ये उसका सबसे बड़ा रेमेडियल है। हालांकि पेरेंट्स के लिए कोई रेमेडियल हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसी दूसरे सिटी में अगर ये सब बच्चे को मिले
तो ये शायद उसके लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सनल मेंटर है एक ब्रिज का काम करेगा बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। बिल्कुल, वो पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एकेडमिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि किसी भी तरह की अगर दिक्कत आया, दैट मीन्स कि सपोज तो भी किसी दिन बच्चा बीमार हो गया, वो 2 दिन इंस्टीट्यूट नहीं आया, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि बच्चा एब्सेंट है, हम उसके घर पे कॉल भी करा देते हैं, लेकिन वो क्या आगे 2-3 दिन और बीमार रहेगा या फिर उसको कुछ दिक्कत आ रहा है, वो हल्का फुल्का पिछड़ गया अगर 2-3 दिन एब्सेंट से, तो पिछड़ गया दैट मीन्स कि हो सकता है वो डिमोटिवेट हो जाए, उस सब्जेक्ट में क्या करना क्या है उसको पता ही ना चले। बिल्कुल। तो अगर उसको उस पोजीशन पे आके अगर कोई देख रहा है और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है, तो ये जो छोटे छोटे 4-5 ओकेजन्स होते हैं, इन सब के लिए ही शायद पर्सनल मेंटर मेरे हिसाब से तो कई बार तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है जितना शायद कोई एकेडमिक सिस्टम भी ना करे। बिल्कुल सही है। और ये जो पर्सनल मेंटर प्रोग्राम है ये आकाश कोटा ने इसी साल लॉन्च किया है, बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम कभी पर्सनल मेंटरशिप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अदर देन पर्सनल मेंटर, आकाश कोटा शुरू से अपने स्टूडेंट्स को केयर करता है पर्सनल बेसिस पे। तो मैं कुछ वो पॉइंट्स आपके सामने बताना चाहूँगा जो कि अदर देन पर्सनल मेंटरशिप आकाश कोटा हर बच्चे को ऑफर करता है। दैट इज सबसे पहला है अपना बेटा प्रोग्राम। आप नाम से ही देख सकते हैं हम बच्चे को अपना बेटा मानते हैं, उस प्रोग्राम का नाम ही अपना बेटा है। इसमें इस प्रोग्राम के तहत हर स्टूडेंट को एक टीचर असाइन किया जाता है, एक टीचर उनका मेंटर होता है। वो टीचर उनसे मंथली बेसिस पे या एज पर रिक्वायरमेंट अगर ज़रूरत है तो हर 15 दिन में मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हैं कि क्या ग्रोथ हो रही है, किस तरह से उस बच्चे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या नीड है। तो दैट इज़ वन ऑफ द की फीचर्स अपना बेटा प्रोग्राम। इसके अलावा मैं विकास सर से कहूँगा एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसके बारे में सर आपको कुछ बताएं। बिल्कुल सर, देखो एंगेजमेंट और अगर हम एकेडमिक्स का बैलेंस देखें तो जैसे जब बच्चा स्कूल में होता है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल में जो एंगेजमेंट प्रोग्राम्स है, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, बिल्कुल कल्चरल इवेंट्स हो गए, स्कूल का एक प्रॉपर डेकोरम है, तो वो चीज़ें बच्चा साथ में लेके चला है 10th तक या 12th तक। और अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने किसी इंस्टीट्यूट में आ गया, वो भी अपने शहर से बाहर, तो उसका एक तरफ का ग्रोथ तो हर तरह से बढ़ाया जा रहा है। दैट मीन्स कि वो एकेडमिकली तो हर जगह एम्फेसिस किया जाएगा, बट होगा क्या कि उसमें कुछ और भी हॉबीज होंगे, टैलेंट होंगे, इट मे बी कि उसके वो इजी होने के रीजंस हों, तो उनको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ है। और कंप्लीट ग्रोथ का मीनिंग होता है कि अगर हमें किसी फील्ड में आगे जाना है, जैसे आपने भी इंजीनियरिंग किया है, तो क्या हमें सिर्फ एकेडमिक्स की जरूरत होता है या ओवरऑल ग्रोथ भी अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है? बिल्कुल, ओवरऑल ग्रोथ इज आई गेस जो विकास सर कह रहे हैं बहुत जरूरी चीज़ है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे पुश करती हैं पढ़ने के लिए। उसमें जो जैसा सर ने कहा एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बहुत की रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 24 आवर्स हेल्पलाइन। अगर यहाँ पे कोटा में बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिकल इशू रेज हो जाता है, तो देखिए सर पेरेंट्स तो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। तो हमारी जो 24 आवर्स हेल्पलाइन है, माइंड इट 24 आवर्स, ठीक है, किसी भी समय कोई बच्चा हमारी हेल्पलाइन को कनेक्ट करता है, हमारी टीम के डेडिकेटेड मेंबर्स हैं जो उस वहाँ पहुँचकर उस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है उसको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम के सदस्य उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जब तक कि उनके पेरेंट्स यहाँ ना आ जाएं। नहीं, ये मैंने खुद ने कई बार देखा सर कि आपने जो वर्ड यूज़ किया 24, मतलब ये मैंने खुद होते हुए देखा है कि इवन हेल्पलाइन तो है ही, उनसे कुछ फैकल्टीज़ भी कनेक्ट होते हैं। तो बच्चे को 2-2:30 बजे रात को भी, मतलब इन लोगों ने उसके घर से हॉस्टल से लेके और हॉस्पिटल में रहते हैं, और जब तक वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता, कई बार मैंने देखा है कि डिस्चार्ज करा के भी यही लोग ला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट कई बार इतना डिस्टेंस पे रहते हैं कि उनको आने में 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं। तो ये मैंने सिर्फ यहीं पे देखा, और ये भी एक बड़ा एक तरह से इफेक्टिव सा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अपनापन शायद, अगर मैं हॉस्टल में रहा हूँ कॉलेज के टाइम पे, तो अगर हम बीमार हो गए या कोई भी रीज़न हो गया, दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया सामने, तो अगर उस टाइम हमारी कोई केयर करता है तो उससे ज़्यादा शायद पॉजिटिविटी
कहीं अभी और फील नहीं होता, क्योंकि जब मैं खुद डाउन हूँ और मुझे अप करने के लिए पूरा मोटिवेटेड सिस्टम है, मुझे ठीक करने के लिए अगर मैं इल भी हूँ, तो ये चीज़ शायद बच्चे को बहुत ज़्यादा अपनापन फील कराता है और वो हमसे जोड़ता भी है। और अब ये तो मेरे ख्याल से 4-5 साल से चल रहा है हेल्पलाइन का, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बोल के जाते हैं। इवन वो कई बार ऐसा देखा है कि जो अपने एकेडमिक्स हैं उससे ज़्यादा कनेक्टेड वो हेल्पलाइन के लोगों से होते हैं। बिल्कुल। और जैसा सर ने हॉस्टल का जिक्र किया तो मुझे एक फैसिलिटी और याद आई, जो कि मतलब मैंने जब आकाश कोटा ज्वाइन किया तो मतलब मुझे उस सुविधा को देकर बहुत अच्छा लगा। दैट इज हॉस्टल विजिट। हम बच्चे के हॉस्टल में उसके रूम पे जाते हैं, हम ये देखते हैं कि वो एकेडमिकली वहाँ कैसा कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, उसको जो सुख सुविधाएं उनके हॉस्टल वालों ने प्रॉमिस की हैं वो मिल रही हैं या नहीं। एंड सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मतलब जब मैं किसी बच्चे के रूम पे जाता हूँ, मतलब दे ट्रीट लाइक के मतलब कौन आ गया उसके रूम पे, मतलब वो ऐसा लगता है कि उन्हें कि जैसे मतलब समटाइम्स आई रियलाइज कि यार मेरे को तो भगवान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बच्चे इतना खुश होते हैं। और सर मैं बताऊं कि मैंने जब बैच में बोला कि भाई कल मैं हॉस्टल विजिट के लिए आऊँगा तो किसके पास आऊँ, तो सर पूरी क्लास एंट्रीज कर रही है कि सर आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। इवन कुछ बच्चे जो लोकल हैं, कोटा के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप हॉस्टल वालों के तो जाते हैं, हमारे घर आइए। तो ये एक जो फीचर है जिससे बच्चे को एक अपनापन मिलता है, मेरे ख्याल से शायद कोटा में कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है। नहीं, इतना फ्रिक्वेंटली और सारे स्टूडेंट को कवर करके तो कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये आज जैसा आपने बताया, तो होता क्या है कि बच्चा अगर अकेला रह रहा है तो उसके पेरेंट्स की तो जगह देखो कोई ले नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन हमने ये फील भी किया है कि बच्चों के खुद के एक्सप्रेशन से, उनके रिएक्शन से, कि शायद काफ़ी हद तक हमने वो जगह फिल कर भी ली है। दैट मीन्स कि ये जो अटैचमेंट है कि टीचर आपके अगर घर पे आ रहा है किसी दिन मिलने, तो वो एक पॉजिटिविटी और एक अफेक्शन लेके आता है। तो कई बार हमें फील करता है जैसे कि हम उनके सीनियर बन गए हों, उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर बन गए हों इंस्टेड ऑफ टीचर्स। तो जो क्लास में भी इसका कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स कि बच्चा अगर थोड़ा सा हमसे इमोशनली भी अटैच है तो वो और खुल के अपने एकेडमिक पे डिस्कस करता है, और ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर उसके एकेडमिक में भी कई बार उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देता है। एंड सर शायद यही कारण है कि आकाश इंस्टीट्यूट कोटा का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहां हम कहेंगे, हम इसे कह सकते हैं जीरो नेगेटिविटी जोन। दैट मीन्स कि कोई ऐसा कंडीशन या केस है ही नहीं जो यहाँ पे कभी नेगेटिवली हम लोगों ने भी डिस्कस किया हो या कभी फेस भी किया हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ कोटा में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहा कुछ टाइम से, लेकिन हम इससे अछूते हैं क्योंकि इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, देखिए पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ एक बच्चा जब आता है तो उसे एकेडमिकली भी एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने इंस्टीट्यूट से। तो मैं अगर एकेडमिक पॉइंट पे बात करूं तो जो हमारी कोटा की जेई डिवीजन की टीम है, एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस जो हमारा है दैट इज 18 ईयर्स। यानी जो हमारी टीम की क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस, एक बच्चे को एक्सपेक्टेशन होती है कि जिन टीचर्स से मैं पढ़ूं उनके पास क्वालिफिकेशन तो हो ही, साथ में उन्हें पढ़ाने का ऐसा अनुभव हो कि उनके जो प्रीवियस बच्चे हैं उन्होंने कुछ सेलेक्ट कराए हों। तो 18 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस सर काफ़ी मायने रखता है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो यस, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 22 ईयर्स, और मतलब मेरे हजारों बच्चे IITians हैं मेरे पढ़ाए हुए। तो यहाँ पे आने से बच्चों को ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, एक तो देखिए सिलेबस कराना होता है, बिल्कुल जो कॉम्पिटिटिव नीड हो, और दूसरा होता है कि अगर आपको बच्चे को सिखाना भी है, दैट मीन्स कि जैसे सपोज टू बी सेलेक्ट होने के लिए कोई पढ़ा रहा है, दैट मीन्स सिलेबस सबने करा दिया, लेकिन उस बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिव एक अप्रोच लाना, ये जब इजी हो जाता है जब उसका मेंटर या उसका टीचर ये काम खुद भी कर चुका हो, बिल्कुल, और इस चीज़ को ईयर द ईयर प्रूव कर चुका हो। तो यहाँ पे इस तरीके का कलेक्शन है फैकल्टीज़ का, जो मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके खुद के पढ़ाए हुए पढ़ा रहे, इवन हमारे प्रोफेशन को भी फॉलो किया है बहुत सारों ने। यस डेफिनेटली, और हमारे सब्जेक्ट में पढ़ा भी रहे हैं वो इंस्टीट्यूट्स में अब, और बहुत सारे सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं, इवन बाकी फैकल्टीज डॉक्टर्स भी बहुत बनाए हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। दैट मीन्स कि आपका एकेडमिक और सिलेबस से हटके वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चे में भी कैरी होता है, और ये शायद सारे टीचर्स मिलके ये एक एक्स्ट्रा एज है जो शायद आकाश के बच्चों को ज़्यादा मिलता है अगर मैं किसी भी जगह से कंपेयर करूँ। सर कंपैरिजन की बात करें तो मैंने जो आकाश कोटा में आकर अनुभव किया, जो एक बच्चों को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डाउट काउंटर। अब यहाँ पे
हमारे यहाँ स्टाफ रूम कल्चर नहीं है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वही डाउट काउंटर्स पे अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि सर बच्चा, मुझे लगता है, ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। अब सोचिए कि मान लीजिए क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और वो डाउट के लिए किसी और टीचर से बात कर रहा है, तो वो कनेक्शन, ठीक है, वो टीचर भी उतने ही कैपेबल हैं, बता देंगे, बट जो कनेक्शन उसका मुझसे है वो उन टीचर से नहीं बन पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो आकाश कोटा ऑफर कर रहा है। डाउट काउंटर्स पे वही टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। सर ये इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थोड़ा सा पेन लेके भी जो अपने टीचर्स हैं, ये बच्चे के डाउट खुद ही इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि कई बार ज़्यादा भी रुकना पड़ता है, बच्चे के डाउट्स हों तो उसके साथ लगना भी पड़ता है। तो लेकिन ये जो कनेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शायद सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आ सकता। जैसे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो स्टडी के लिए बनाए हुए हैं सारे जोन्स, सेल्फ स्टडी जोन्स, Yes. तो ये इनके सामने सब टीचर्स बैठे होते हैं। दैट मीन्स कि बच्चा अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो वो एक देख रेख में है अपने टीचर, क्योंकि टीचर उसके सामने ही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि अगर उसको कोई पॉइंट आता है तो वो हाथों हाथ पूछता है। बिल्कुल। और दूसरा कि वो टीचर के सामने है, उसकी मेंटरशिप में ही अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसकी सेल्फ स्टडी की भी अपनी प्रॉपर एक डायरेक्शन सेट है। दैट मीन्स कि आप क्लासरूम में तो डायरेक्शन देते ही हैं, क्लासरूम के बाहर भी बच्चा जब सेल्फ स्टडी जोन में आपके सामने ही पढ़ रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन से कभी भटकेगा ही नहीं। एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाती है। दैट मीन्स कि जो 10-12 आवर्स के स्टडी के हैं सेल्फ स्टडी और इंस्टीट्यूट मिला के, तो ऑलमोस्ट उसमें हम सारे टाइम उसके साथ इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ शायद बच्चे को, क्योंकि डायरेक्शन से भटकना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों की सबसे बड़ी डिमेरिट बन जाती है कई बार, कि हम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत लेकिन अपनी यूनिडायरेक्शनल और फोकस नहीं है। तो ये फोकस मेंटेन रखने में ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि उसकी सेल्फ स्टडी भी उसकी टीचर की मॉनिटरिंग नहीं चल रहा है। सेल्फ स्टडी से सर एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहूँगा, दैट इज़ हमारे यहाँ जो क्लास डेज हैं वो 5 डेज टीचिंग होती है, सैटरडे इज़ ऑफ। जनरली जब लोग ये सुनते हैं तो वो सोचते हैं अच्छा आप सिर्फ 5 ही दिन पढ़ाते हैं। नहीं, 6 डे यानी सैटरडे को बच्चों की क्लासेस ऑफ होती हैं, बट जैसा सर ने बोला सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 डे हम देते हैं बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए। वो हमारे यहाँ जैसा सर ने बताया स्टडी जोन है, वहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं, टीचर्स आपके सामने हैं, आपने जो भी उस वीक में पढ़ा है आप उससे जो भी आपके रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप दूर कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीक के लिए पिछला कुछ बैकलॉग जैसा कोई वर्ड ना रहे आपके जीवन में। तो सर यही है कि एकेडमिक एक्सीलेंस ये सब करके धीरे धीरे करके मिला है और इसमें हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ एस्पेक्ट हर साल ऐड भी होते हैं। बिल्कुल। एंड सर एक और बच्चे के जब प्रिपरेशन करता है तो बच्चे का एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर्स आप ही लोग बनाते हैं या इसके लिए भी कोई डेडिकेटेड टीम है? सर इसके लिए पूरा एक नेड है डिपार्टमेंट जो मटेरियल, टेस्ट पेपर्स और टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करते हैं। दैट मीन्स कि शायद इतना बड़ा डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए जो R&D डिपार्टमेंट है ये कहीं और नहीं है, क्योंकि ये भी सालों के रिसर्च से बना हुआ है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 72 टीचर्स हैं जो कि डेडिकेटेड यही काम करते हैं एंड दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो इतनी डेडिकेटेड टीम किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है जो कि स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट पेपर्स पे काम करती है। एंड लास्टली सर एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ का स्टडी मटेरियल, अभी जेईई मेन का पेपर हुआ सर, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास क्वेश्चन या तो सेम आए या सिमिलर क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम आकाश स्टडी मटेरियल। एक्चुअली सर वो रीज़न यही है कि पेपर में जो माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं, अगर उनको टाइम टू टाइम बच्चे के स्टडी मटेरियल में आप रिफ्लेक्ट करोगे, उसके सामने लेके आओगे, तो इस वजह से अपन मोर देन 90% इवन कह सकते हैं कि जो बच्चे को सामने आ रहा है तो वो बिल्कुल उसके होम ग्राउंड जैसे ही उस तरह का प्रैक्टिस उसने किया है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बंदों की डेडिकेटेड जो मेहनत है वो है, और इस सब का बेनिफिट इवन हमें भी मिलता है क्योंकि हमें उनसे डायरेक्शन मिल रहा है, और बच्चे के लिए तो मेरे ख्याल से मोस्ट बेनिफिशियल सिचुएशन है ये। बिल्कुल, ये एक विन विन सिचुएशन है, और किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में जो 2 क्राइटेरिया मैटर करते हैं वो है पर्सनल मेंटरशिप एंड एकेडमिक मेंटरशिप। तो आज के इस डिस्कशन सेशन में आपने देखा कि आकाश कोटा की टीम दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह फुलफिल करती है और करने की कोशिश करती रहेगी। तो आप लोग हमसे जुड़िए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।